हाय गाइस, मैं बेसर और एक नई जानकारी लेकर आपके बीच आया हुआ हूँ। आरटीई के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ और आप सभी अपने बच्चों के ये एडमिशन का फार्म है और एडमिशन से संबंधित इसमें मैं सारी जानकारी आपको शेयर करने जा रहा हूँ। और आपको अगर वैकेंसी के बारे में ये अच्छी लगे हमारी वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो में आगे। तो हम आपको आरटीई के बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो आरटीई का जो होता है ये उत्तर प्रदेश सरकार का ये एक स्कीम होता है जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे, गरीब बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाती है और उसके अंतर्गत ये एडमिशन कराती है। प्रत्येक वर्ष ये निकाला जाता है फार्म। तो इस वर्ष भी निकल चुका है, जिसका प्रथम चरण का जो है आवेदन शुरू हो गया है और प्रथम चरण का आवेदन 2 फरवरी 2026 से और 16 फरवरी 2026 तक के है प्रथम चरण का। और इसका जो है आपको जब आप फार्म आवेदन करेंगे तो ये जांच होती है फार्म की कि आप उसके पात्र हैं कि नहीं हैं। तो इसके बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास यहाँ से आवेदन आप करेंगे, किसी भी जनसेवा केंद्र से आप आवेदन कर सकते हैं और इसका सत्यापन होगा। और ये सत्यापन जैसे ही आप आवेदन करेंगे उसी डेट से, यानी कि 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 के बीच ही ये सत्यापन भी तुरंत होगा। जैसे यहाँ से हम पोर्टल से सबमिट करेंगे फार्म, तुरंत वो चला जाएगा बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, वो भी तुरंत वहाँ से सत्यापन करेंगे और सत्यापन करने के बाद उसकी लॉटरी निकलने की तिथि होगी एक, और लॉटरी जो निकलेगी वो 18 फरवरी को निकलेगी, जिसमें ये हमें पता चल जाएगा कि हमने जो फार्म भरा था उसमें हमारे बच्चे का नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया है। तो इसके बारे में आपको 18 फरवरी को पता चल जाएगा। और बीएस से जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी का ही द्वारा जो है निर्गत जो तिथि होता है, यानी एडमिशन का डेट जो मिलेगा आपको वो 20 फरवरी मिलेगा, यानी कि 18 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा एक तरह से समझिए। और 20 फरवरी को आपको कौन सा विद्यालय मिला है, आपने जो फार्म भरते समय विद्यालय पूछा जाएगा कि कौन सा विद्यालय आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 20 फरवरी को अपने सारे कागज़ जो ऑनलाइन किए हैं और जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा उसको बताया जाएगा। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको विद्यालय में जाना है और वहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन प्रक्रिया बढ़ाना है। ठीक है, अगला जो है इसी के बीच में हम जो है प्रथम चरण के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे ही हमारा द्वितीय चरण होगा। जो लोग मान लीजिए छूट जाते हैं किसी कारणवश से जो है प्रथम चरण में आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी मौका है कि वो लोग जो है क्या करें, दूसरे चरण का वेट कर लें। और दूसरे चरण की भी डेट एक ही साथ ही सभी डेट आ जाती है, तो उसमें आप दूसरा चरण का लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा पहले चरण में नहीं आया है तो भी आप दूसरे चरण में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने अपना भरा और बच्चे का फार्म मान लीजिए किसी कारणवश उसका नाम लिस्ट में नहीं आया, ठीक, तो अब नाम लिस्ट में नहीं आया है तो अब क्या करें, कहेंगे मैंने फार्म भरा अब नहीं आया, तो उसके लिए आप दूसरे चरण का वेट करिए कि जब से दूसरे चरण आवेदन हो रहे हैं उसमें आप फिर से अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दूसरे चरण का मैं डेट बता दे रहा हूँ आपको। दूसरे चरण का जो डेट है वो 21 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026। डेट बच्चों नोट कर लीजिए, पेरेंट्स लोग नोट कर लीजिए ताकि आप भूलें नहीं, और इसी डेट में आप आवेदन करेंगे तभी आपका आवेदन होगा। और ये भी जांच प्रक्रिया 21 फरवरी से 7 मार्च के बीच में चलेगा। और ये इसमें जो लॉटरी निकलेगी वो 9 मार्च को निकलेगी, 9 मार्च 2026, आने वाले 9 मार्च 2026 को ये लॉटरी निकलेगी। और एडमिशन का जो डेट रहेगा वो 11 मार्च 2026 रहेगा, मतलब कि आपका लॉटरी जब निकल जाएगा पिछले के जैसा आपका फिर से एडमिशन की डेट जो मिल जाएगी वो निर्धारित है। अपने समय से आपको पता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक डेट आपको बता दे रहे हैं हम, डेट आप लोग बस नोट कर लीजिएगा जिससे आपको जो है असुविधा ना हो करने में। और तीसरे चरण की हम बात करते हैं तो तीसरा चरण जो हमारा है, मतलब अगर जो बच्चे छूट गए किसी कारण फिर से छूट गए हैं, या जो नए नहीं भरे हैं, किसी को बाद में जानकारी हुई, हमारा वीडियो बाद में देखा उसके बाद उनको जानकारी हुई, तो उनके लिए भी मौका है कि वो जो है 12 मार्च 2026 से आवेदन, तीसरा चरण है और लास्ट चरण होता है ये, और ये 12 मार्च 2026
26 से 25 मार्च 2026 के बीच आवेदन कर सकते हैं। और ये भी जांच जो है 12 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में ये जांच होती है। और इसकी लॉटरी की डेट जरूर नोट कर लीजिए, जिससे आपका पता चल जाए कि हमारा जो हमने फार्म भर रहे हैं उसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, वो आएगा 27 मार्च 2026 को आएगा। तो ये डेट आप नोट कर लीजिए, 27 मार्च 2026। आप लोगों ने ध्यान से सुना, 27 मार्च 2026। और इसका जो है एडमिशन जो बच्चों का इसमें होगा, जब जिसका नाम लिस्ट में आ जाएगा, वो 29 मार्च 2026 आएगी। ठीक, तो ये RTE है। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन है। इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए जो है ये योजना रहती है। तो इसके बारे में हम बता देते हैं, इसमें कौन कौन से बच्चे या किस उम्र के बच्चे जो है एडमिशन के लिए फार्म भर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो चलिए हम आपको अगले इसमें बता देते हैं कि इसमें देखिए नर्सरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे नर्सरी में पढ़ना चाह रहे हैं, या LKG में जो अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, या UKG में के लिए अपने बच्चों का एडमिशन आप कराना चाह रहे हैं, या कक्षा 1 के लिए। तो इन 4 कैटेगरी के बच्चों के लिए ये फार्म है। और पेरेंट्स लोग या जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं जो है व्यूअर लोग, वो लोग जो है आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ों के बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए कि ये निःशुल्क है। भारत सरकार द्वारा यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ये संचालित कार्यक्रम होता है, और इसमें ये निःशुल्क है बच्चों का। और इसमें हम बता देते हैं कितने मतलब उम्र के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से उम्र के बच्चे किस कक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नर्सरी की हम पहले बात कर रहे हैं। तो नर्सरी के लिए कम से कम 3 वर्ष का बच्चा आपका होना चाहिए, और इसका और अधिकतम 4 वर्ष से कम होने, यानी 3, 3.5 मतलब 3.25 वर्ष तक का आपका बच्चा होना चाहिए। तो आप इस फार्म को नर्सरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो गया तब क्या कर सकते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप LKG के लिए आप अप्लाई करेंगे। उसमें ऑप्शन आपका आएगा, उसमें कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है, आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी फार्म को। तो इसमें आप जो जिस कक्षा के जिस अनुसार बच्चे का उम्र है उसी के अनुसार उसको कक्षा में आप प्रवेश करवा सकते हैं। ऐसा नहीं बच्चा 5 साल का है तो आप यार नर्सरी में करवाइए, LKG में करवाइए, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें आप ये उम्र की बात जो हम बता रहे हैं ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, और इसी के अनुसार आप अप्लाई करेंगे। तो LKG के लिए जो है 4 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन जो है 5 वर्ष से कम ही रहे। ठीक, इसमें भी 5 वर्ष से अधिक ना होने पाए, तो LKG में आप अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात हम करते हैं UKG की। तो UKG के बच्चों के लिए जो है 5 वर्ष है, और 5 वर्ष और से लेकर 6 वर्ष के बीच में आप UKG के बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं। और अगला हमारा लास्ट है जो कक्षा 1 के लिए। तो कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष होना चाहिए, लेकिन 7 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक, आप लोग ध्यान से सुन लिए वीडियो को। तो इसमें देखिए कक्षा जो है 1 के लिए 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है कक्षा 1 के लिए एडमिशन फार्म भर सकते हैं। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जैसे ही कोई भी नई वैकेंसी आती है या कोई भी एडमिशन फार्म आता है, तो मैं सबसे पहले हमारे वीडियो को आपको पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है कर लीजिए आप लोग। धन्यवाद।